जय श्री कृष्णा, जय सिया राम सबको जी, एंड वेलकम टू दी गीता ज्ञान सेशन। आज रामनवमी है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। राम जी सब पे कृपा बनाई रखें, सबके घरों में सुख शांति समृद्धि बख्शें, यही प्रार्थना है। सबकी सेहतें अच्छी रहें और हम सब मिलके अयोध्या जी जल्दी से जल्दी जाएं, राम जी के दर्शन पाएं। तो जी ऐसी शुभकामनाएं करते हुए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं, जो कि आज विषय भी ये रखा है, राम करना में राम अनुकरणीय है तो कृष्ण चिंतनीय है, परंतु दोनों वंदनीय है। सो अगेन हमारे प्रिय भाई साहब डॉक्टर मार्कंडेय हुज्जा जी इसके ऊपर हमें विस्तार से समझाएंगे। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और महाराज जी भी होपफुली ज्वाइन कर पाएंगे। तो उससे पहले हम गणेश वंदना करते हैं। शशि जी, आप म्यूट कर ही लिया आपने, शुरू करिए प्लीज। जी सभी को रामनवमी नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और श्री गणेशाय नमः। आज सभा में स्वागत है, अभिनंदन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं, वंदन करते हैं, आज अभिनंदन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं। देव तुम सा ना दूजा, प्रथम हो तेरी पूजा, नाम तेरे का डंका आज घर घर में गूंजा, वेद पुराण शास्त्र सब तेरा वर्णन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं। उमा शंकर के प्यारे हमारे बनो सहारे, रिद्धि सिद्धि के दाता भरो भंडार हमारे, गले हार पहना कर माथे चंदन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं। तेरी अद्भुत है माया, कोड़ियों को देखाया, भरे भक्तों की झोलियां शरण जो तेरी आया, तेरी दया से अंधे भी जग दर्शन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं। भक्त तेरी बिनती भक्त तेरी बिनती करता, लाभ शुभ दे ओ आकर, भक्त गुण गाते तेरे बस तेरा ध्यान लगा कर, दर्शन देकर करो कृपा तेरा सिमरन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं। आज सभा में स्वागत है, अभिनंदन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं, वंदन करते हैं, आज अभिनंदन करते हैं, प्रभु तेरा वंदन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं। बोलो गणपति पप्पा की जय। थैंक यू जी। थैंक यू शशि जी। हाँ जी, आज रामनवमी है तो इसलिए मनोरमा जी आप कहाँ, मनोरमा जी अनम्यूट करके आप राम जी का सुना दीजिए रामायण से, और उसके बाद शशि जी आप तैयार रहना अष्टादश श्लोक की गीता पाठ करने के लिए। हाँ जी, पहले तो ये हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य। मनोरमा जी जरा पास आइए, उसके आवाज नहीं आपकी क्लियर आ रही। सबसे पहले तो हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि जब रामलला की अभी भी इतनी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज तो है, अब आ रही है।
अब आगे से बेटर है। तो जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब हम लोगों ने रामचरितमानस का अखंड पाठ किया था। तो आज भी हम लोग, ये इतना अच्छा पावन अवसर है कि उनके जन्म दिवस पर मैं कुछ लाइनें रामायण की जो है ना, भगवान राम के जन्म के उससे 4 वो लोग बोल लेंगे रामायण की चर्चा में। सबसे पहले राम की हम स्तुति करते हैं। रघुनंदन दीन दयाल हो तुम, श्री राम तुम्हारी जय होवे। रघुनंदन दीन दयाल हो तुम, श्री राम तुम्हारी जय होवे। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ मध्य दिवस अति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गहि गगन दुंदभी बाजी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सुर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। विप्र सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियापति राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम। सबको इस रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू मनोरमा जी, बहुत सुंदर आपने सुनाया। अभी शशि जी
शशिकाला जी। हाँ जी, कृष्ण सबको जी। रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। अष्टादश श्लोक की गीता पाठ। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ऐ संजय मुझे। कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र में, है अधिकार तेरा कर्म करना ही, न रख इच्छा फल की तू मन में कभी। कर्मों के फल का भी कारण न बन, अच्छा नहीं ये भी छोड़े कर्म। जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही। तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए, वही कर कर्म जो उन्होंने किए। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जब। नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का ज्यों जल में रहे। किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही। सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। मेरे सिवा इस जगत में कहीं, कंचित भी वस्तु धनंजय नहीं। पिरोई हूँ धागे में मणियां जैसे, संसार मुझ में गुंधा है वैसे। जीवन के संघर्षों में हर समय, न घबरा तू रह बस मेरी याद में। मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब। रचती है प्रकृति इस जगत को, शक्ति मगर पीछे मेरी ही हो। मुझ ईश्वर के ही आधार से, चक्कर में रहता है संसार ये। महर्षि सातों व उनसे पहले, मनु और जो संकादि चारों हुए, सभी पैदा संकल्प से मेरे ही। प्रजा है सब जिनसे पैदा हुई, निकले जो सूरज हजार एक साथ। जितना भी उन सब का हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो। परम आत्मा का है प्रकाश जो, वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना। लगे रहते हित में सभी जीवों के, पा लेते अर्जुन है वे भी मुझे। प्राणी है जितने भी चर और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर। अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही। जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहा फल तमोगुण का अज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब। शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को।
करें जीव को मुक्त, गुण देवी ही बंधन में ले जाते हैं आसुरी। मिली है तुझे संपदा देवी ये, अर्जुन न कर शोक तू इसलिए। सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो, सत्य कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम कर्म भी है जितने यहाँ, सत शब्द प्रयोग होता वहाँ। जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास। सन्मति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वही। विजय और विभूति भी होती वही। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू शशि जी, वेरी नाइस। महाराज जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। आनंद जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, महाराज जी जी, मैया, महाराज जी अवेलेबल है। और अच्छा बात चल रही, होल्ड रखना मैया 1 मिनट। ठीक है जी। तो आज राम जी का भी हो गया और कृष्ण जी का भी। और मार्कंडे भाई साहब पीले पीले कपड़े पहन के बड़े अच्छे लग रहे हैं। 6:30 बजे से लेक्चर चलता है। रामनवमी। अंजू जी ने नहीं आज ज्वाइन किया। जो भी थकी पड़ी है। ओके, चलो महाराज जी का पहले आशीर्वाद ले लें, फिर आप शुरू करना, ठीक है। हाँ जी, जय श्री कृष्णा चोपड़ा जी। जय श्री कृष्ण जी। महाराज जी दूसरे फोन में बस 1 सेकंड में आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। आप ट्रैवलिंग में लग रहे हैं जी गाड़ी में जी। अभी ना सत्संग था, मासिक सत्संग कुरुक्षेत्र में ही, हर हाँ महीने अलग अलग जगह हाँ पे होता है। हाँ, तो वहीं से बस लास्ट महीने तो हम वाह। वहीं थे। पिछले महीने का अटेंड किया था हमने भी। जी चोपड़ा जी, मैं दोबारा कब बात कर सकती हूँ? जय श्री कृष्णा, इंदिरा बोल रही हूँ। बहन जी का फोन आया था, मैंने सत्संग सुना दिया। उस समय महाराज जी हाँ सत्संग कर रहे थे, वो मैंने फोन आया बताया था, मैंने इंदु ऑन जी को। किया। हम्म। जी करेंगे बात। ठीक है, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा महाराज जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और आज अब सत्संग करके आए हैं तो पिछले महीने की याद आ गई, हम भी वहीं थे। हाँ, पिछले महीने आप भी यहीं थे। हाँ जी। लेकिन आज भी पिछले महीने से जो आपने भीड़ देखी थी, जी, आज उससे भी ज्यादा भीड़ थी आज यहाँ क्या कहते। कुरुक्षेत्र में। हाँ नहीं, बहुत अच्छा था। तो महाराज जी आज रामनवमी है। मार्केट को हम ब्रीफ कर दें। हाँ जी, यहाँ 1 महीने का कुरुक्षेत्र में महीने का 1 दिन का सत्संग निश्चित किया है, ये आपने बताया था। अलग अलग एरियाज में। लेकिन 3 महीने में अच्छा 1000 प्लस के लोग होते हैं। आज 1500 प्लस लोग थे जी जी जी। और नगर के अच्छे अच्छे लोग थे जो सत्संग में उपस्थित थे। कितनी देर का रहता है महाराज जी? 2 घंटे का टाइम रहता है, उसमें आधा घंटा भजन पहले चलते हैं, लोग आते रहते हैं। जी जी जी। 10 मिनट का पाठ होता है, 10-12 मिनट, 15 मिनट थोड़ा औपचारिकताओं में लग जाते हैं, दीप प्रज्वलन और जी जी। गीता पूजन वगैरह के।
और 1 घंटा सत्संग और फिर 15 मिनट आरती, 2.25 घंटे में लगभग सारा बहुत हो अच्छा गया। महाराज जी, बहुत आइडिया बढ़िया। भी अच्छा है जी, और ये क्योंकि कुरुक्षेत्र में संस्थानम बन रहा है तो कुरुक्षेत्र के लोगों का भाव कितना इसमें जितना बढ़े उतना अच्छा है। इसमें एक टीम अपनी है जो उस क्षेत्र, जिस क्षेत्र में होता है हाँ उस जी, क्षेत्र के लोगों से पहले संपर्क करके उस क्षेत्र के लोगों को साथ लेके वो सारा आयोजन कर लेते हैं फिर। हाँ जी, वो मदन जी विजय जी ने बताया जी मुझे कि भाई हम उसको उस तरीके से कर रहे हैं। पिछले महीने जो हमने अटेंड किया, बहुत ही बड़ा अरेंजमेंट अच्छा था वहाँ किया हुआ उन्होंने, और लोग भी बहुत थे। बहुत अच्छा लगा था देखने में, करने में बहुत अच्छा लगा था। तो महाराज जी, आज रामनवमी है, आपका आशीर्वाद सबको मिल जाए। क्या चर्चा चल रही है जी? अभी शुरू होगी महाराज जी, अभी तो आपकी इंतजार कर रहे थे। अच्छा अच्छा। विषय राम राम अनुकरणीय हैं तो कृष्ण चिंतनीय हैं, परंतु दोनों वंदनीय हैं। आज का ये विषय रखा है। राम वापस अनुकरणीय है, कृष्ण चिंतनीय है, परंतु दोनों वंदनीय है। दोनों बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अभी हम प्रारंभ में यही प्रारंभ में यही गुनगुना रहे थे वहाँ, चाहे राम हो चाहे श्याम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। तो यहीं से प्रारंभ किया था। तो आज अच्छी वो है, क्योंकि भगवान राम का जो भी उनकी लीलाओं में जो भी रहा प्रसंग, वो सब वास्तव में अनुकरण करने, हर क्षेत्र के लिए, बच्चों से लेकर के वृद्ध जनों तक के लिए, जीवन से लेकर पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय राजनीति और विश्व बंधुत्व, सिया राम में सब जग जाने, सब चीजें राम के जीवन की एक प्रेरणा लेने योग्य हैं। अब देखें, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, तीनों शब्द हैं, मात पिता गुरु नाम ही माता। अपने मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव, जो वेदों की परंपरा है, वही परंपरा यहाँ भगवान राम ने निभाई। उसमें तो पारिवारिक सद्भावना की बात देखें तो छोटे भाई के प्रति बड़े भाई का क्या भाव होना चाहिए, वो उन्होंने निभाया। मित्र के प्रति क्या भाव होना चाहिए, वो उन्होंने निभाया। और एक नीचे के स्तर पर भी उनको भी उठा करके गले लगाया, निषाद को शबरी के यहाँ पहुंचे उसके। तो हर चीज आप देखें कि उनके जीवन की अनुकरण करने योग्य अपने आप में एक प्रेरणा है। और गीता में भगवान कृष्ण कहते ही हैं कि रामः शस्त्र भृतामहम, शस्त्रधारियों में राम मैं ही हूँ, मेरा ही रूप है। तो भगवान राम का जीवन अनुकरणीय है। भगवान कृष्ण का जीवन निश्चित एक चिंतन है, विचार है। स्वामी राम तीर्थ से डॉक्टर साहब, अमेरिका में किसी ने पूछा कि उनको जब रासलीला और वो प्रसंगों के अनुसार कि whether your Lord Krishna is Mrs. और मिस्टर, ऐसे गोपियों के साथ वो उनके साथ क्या लिखा जाए। तो स्वामी राम तीर्थ जी ने उत्तर दिया कि नाइदर मिसिज नॉर मिस्टर और लॉर्ड कृष्णा इज ए मिस्ट्री, ही हिमसेल्फ इज ए मिस्ट्री। वो अपने आप में एक रहस्य है कृष्ण अवतार, कि कब वो झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ बोलने में भी सच बोलते हैं। वो उनके झूठ में भी सच होता है, उनकी चोरी में भी एक अलग सी भावना होती है, और वो चिंतन का विषय है। अब कहने को तो सब कह दें कि माखन चोर है, लेकिन वो माखन चोर हो ही नहीं सकते। उनके यहाँ क्या कमी थी माखन की? तो माखन चोर नहीं, वो भाव चोर है। उसके पीछे बहुत गहरे रहस्य हैं, तो एक चिंतन है उसके पीछे। जब चोरी की बात करते हैं, चिंतन है उसके पीछे।
जब माटी खाने की बात करते हैं तो उसके पीछे एक चिंतन, गहरा चिंतन है कि मैया ने कहा माटी खाई, कहते हैं नहीं खाई, और सब लोगों ने कहा झूठ बोल रहे हैं। तो सच ये था कि जब कन्हैया ब्रजराज पे नंगे पांव चलते थे तो पूरे अखिल सबको लगता था कि क्या इस रज का सौभाग्य है, क्योंकि वृंदावन में वो नंगे पांव चलते थे। क्या इस माटी का सौभाग्य है कि जहाँ कृष्ण नंगे पांव चल रहे हैं, तो देवलोक पृथ्वी लोक सबके काश यहाँ की रज का एक कण हमें मिल जाए। जहाँ कृष्ण नंगे पांव चल रहे हैं तो ये कण यहाँ का मिल जाए हम। तो अब कहाँ से पहुंचाते, कैसे पहुंचाते, तो उन्होंने अखिल ब्रह्मांड सबका आह्वान किया अपने अंदर। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी सी यहाँ की रज उठा के, मिट्टी उठा के मुंह में डाल लेता हूँ इस संकल्प के साथ ये सब चराचर प्राणियों तक पहुंच जाए। तो एक चिंतन है। तो ऐसे ढेरों, और भगवत गीता का उपदेश तो उस चिंतन का एक सीधा सीधा प्रकट रूप है ही। वो चिंतन कितना व्यावहारिक है, वैचारिक है, वैज्ञानिक है, कितना गहरा है, और गहरा होते हुए भी कितना यूनिक भी है और कितना प्रैक्टिकल भी है। तो ये चिंतन तो कृष्ण निश्चित अपने आप में एक रहस्य है, अपने आप में एक चिंतन है। तो बाकी बात आप सब डॉक्टर मार्कंडेय जी के साथ शेयर करते रहें। और राम अनुकरणीय है, कृष्ण चिंतनीय है, लेकिन दोनों वंदनीय है। थैंक यू महाराज तो जी। सबके लिए श्री रामनवमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू महाराज जय जी। श्री कृष्ण महाराज। अब जय श्री इंदिरा जी का प्रसंग है, भाव है कि 5-5 श्लोक हर अध्याय के, तो उस पे कुछ चर्चा नेक्स्ट वीक से शुरू करनी है या कैसे? जय श्री कृष्ण महाराज जी, वो ग्रुप में उन्होंने मुझसे, जब आपका वो समाप्त हो गया सारा कैलेंडर, तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आप इसी तरह गीता का कुछ न कुछ डालते रहें। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया कि मैं हर अध्याय में से कुछ एक श्लोक मोती की तरह चुनकर आपके सामने रखूंगी। तो मुझे लगा कि 4 या 5 श्लोक एक हफ्ते में एक अध्याय काफी है। तो वो मेरा उनके साथ प्रॉमिस है। तो इसीलिए मैंने आपसे तो पूछा कौन से मुझे श्लोक लगता है कि वैसे मुश्किल काम है अध्यायों में से 4-4 श्लोक, तो फिर भी अभी पहले अध्याय के नोट कर लो। पहले अध्याय का पहला श्लोक, हाँ जी, 25वां श्लोक, हाँ जी, 30वां श्लोक। हाँ जी, जो 25वें श्लोक में जब रथ भीष्म द्रोण के सामने पहुंचते हैं, भगवान इशारा करते हैं कि सामने खड़े कौरवों को देख। वो हाँ जी, एक हार्ट माना जाता है उस अध्याय का, ही नहीं गीता उपदेश के प्रारंभ का एक अच्छा जी, सोल है वो। और 30वां श्लोक जो है वो साइकोलॉजी से संबंधित है कि जब मन परेशान होता है तो शरीर के अंग भी कैसे विचलित होते हैं, और सब कुछ हाथ से गिर जाता है जब मन स्थिर नहीं होता। तो 30वां श्लोक और 47वां अंतिम श्लोक, जहाँ अर्जुन रथ के पिछले भाग में है और गांडीव छोड़ देता है और शोक में डूब जाता है। तो विचार के श्लोक, 4 श्लोक पहले अध्याय के ले लें आप, तो अच्छा आगे जी, हम फिर। बहुत 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 धन्यवाद महाराज जी जी। जी ये बहुत अच्छा रहेगा, पूरा सप्ताह इसमें निकल जाएगा, और हो सकता है कि 1.5 सप्ताह निकल जाए। इनका मैं अध्ययन करूंगी तब डालूंगी उनके साथ ग्रुप पर। बहुत बहुत अच्छी बात है। गीता प्रेरणा आपके पास है? हाँ जी, आपकी गीता तो प्रेरणा उसमें 2 तरह की दोनों है मेरे पास जी। तो उसमें से चारों श्लोकों के ये मिल जाएंगे हाँ जी, आइडियाज कि क्या ये श्लोक कहना चाहते हैं। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत कृपा जी आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जय श्री कृष्ण जी, जय जय श्री श्री सबको जय। कृष्ण कृष्ण महाराज महाराज जी, जी। चरणों में प्रणाम जी। थैंक यू एक आपका बार बहुत फिर बहुत। रामनवमी की शुभकामना। थैंक यू महाराज जी, तो थैंक यू। आशीर्वाद मिला महाराज। हाँ जी,
मार्कंडे भाई साहब, आपका जी अब थैंक यू पेशेंटली वेट करने का। Something wrong with the wire. Something wrong with it. हाँ जी, करिए मुझे शुरू। तो प्रसाद मिल गया मेरा। ठीक है जी, दैट्स गुड। हाँ सबको जी, ही मिला आपके बहाने। बिल्कुल। हाँ जी, करिए शुरू जी। आज का विषय है राम अनुकरणीय है, कृष्ण चिंतनीय है, परंतु दोनों वंदनीय है। सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम जी की कृपा हम सब पर ऐसे ही बरसती रहे। और आज की रामनवमी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत में जो रामलला का मंदिर बना, उस मंदिर में पहली बार रामलला के प्रतिष्ठित होने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी का अवसर वहां पर मनाया गया, बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही उल्लास के साथ और बड़ी ही उमंग के साथ। न केवल उस मंदिर में मनाया गया, परंतु टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे विश्व ने उस कार्यक्रम को देखा और उसका आनंद लिया। आज समय थोड़ा बचा है, मैं सिर्फ एक हिस्सा आज के विषय का पूर्ण करूंगा कि राम अनुकरणीय है, कृष्ण चिंतनीय हम फिर कभी कर लेंगे, या बीच बीच में मैं थोड़ा सा उसका आइडिया देने का प्रयास करूंगा। राम का जीवन हम सबके लिए अनुकरणीय है, क्योंकि राम के जीवन मर्यादा से भरा है। इसलिए हमने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम कहा। और राम का जो गायत्री मंत्र है वो ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। राम का जीवन पूर्ण रूप से सकारात्मकता से भरा है। जैसे कृष्ण पूरी नेगेटिविटी से हमें पॉजिटिविटी में ले जाते हैं, ऐसे ही राम अपने जीवन में कहीं भी नकारात्मकता का प्रभाव दिखाई नहीं देने देते और पूर्ण जीवन उनका सकारात्मकता से भरा है। छोटी सी बात उनकी सकारात्मकता की मैं बताता हूं कि जिस भाई की वजह से उन्हें वनवास हुआ और वो भाई उनसे मिलने जंगल में आ रहा है, उससे एक दिन पूर्व वन देवी ने भगवान राम से पूछा कि कल अनेक अयोध्यावासी, तुम्हारे भ्राता, तुम्हारी माताएं यहां पर पधारेंगी, कोई खास व्यवस्था करनी हो तो बताएं। राम जी ने कहा कि जब मैं अयोध्या से यहां तक आया तो रास्ते में कांटे बहुत थे, तुम उन कांटों को सफाई करवा देना। वन देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि राम जिस राह से आ चुके हैं वापस उस राह पर जाना नहीं, फिर उस रास्ते की सफाई क्यों? तो वन देवी को लगा, तो उन्होंने सवाल किया भगवान राम से। तो उन्होंने कहा कि देखो, भरत उधर से आएगा। अब वन देवी को लगा कि भरत तो राजा है, किसी सवारी पर आएगा, नंगे पांव तो आएगा नहीं। फिर भी राम का अभिप्राय क्या है? तो तब राम जी ने कहा कि देखो, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वो कांटे भरत को चुभेंगे। मुझे चिंता इस बात की है कि उन कंटीले पत्थरों को और कांटों को देखकर भरत का हृदय यह सोचकर विदीर्ण होगा कि ओहो, मेरे बड़े भ्राता को इस राह से गुजरना पड़ा। तो मैं नहीं चाहता कि भरत के दिमाग में, भरत के मन में, भरत के हृदय में कोई ऐसी बात आए कि उसका बड़ा भ्राता दुखी है।
ये है प्रभु श्री राम की सकारात्मकता, कि कोई और भी उनके बारे में नकारात्मकता का भाव ना लाए। ये सकारात्मकता प्रभु राम की है। So first thing we learn from the life of Lord Rama is, and which is worth anukaraniya following, is the attitude of Lord Rama. The second thing is the boldness of Lord Rama. 16 साल की उम्र में विश्वामित्र दशरथ जी से उन्हें मांगने आए कि जंगल में अनेक राक्षसों ने आतंक मचाया है, तो राम को मेरे साथ भेजो ताकि उन राक्षसों का वध किया जा सके और हमारी सनातन परंपरा, हमारी यज्ञ परंपरा निरंतर चलती रहे, अन्यथा वो व्यवधान करते। और तब दशरथ ने कहा कि विश्वामित्र जी, आप तो स्वयं इतने सक्षम हैं, किसी पर धूल डाल दें तो वो स्वाह हो जाए, तब मेरा पुत्र क्यों? तो तब विश्वामित्र ने कहा कि मैं प्रण ले चुका हूं कि मुझे क्रोध ना आए, मैं हिंसा ना करूं, और तुम्हारा पुत्र क्योंकि पुरुषों में उत्तम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ चले। तो राम ने 16 वर्ष की आयु में ताड़का जैसे राक्षस, सुबाहु जैसे राक्षस, मारीच, कबंद, ऐसे राक्षसों का अंत वन में विश्वामित्र के साथ किया। ये राम का साहस है। तीसरा, राम के संस्कार, राम का कल्चर। राम को गंगा पार करनी है, कह सकते थे केवट को कि नाव लेकर आओ, परंतु नहीं, केवट से नाव को मांगा, केवट से अनुनय विनय किया, केवट से प्रार्थना की कि तुम हमें नदी के उस पार ले चलो। जब समुंदर के किनारे पहुंचे तो समुंदर का भी यज्ञ किया, समुंदर से प्रार्थना की कि तुम हमें रास्ता दे दो। और जब 3 दिन की प्रार्थना के बाद समुंदर नहीं बाना, तो तब राम ने उसे सुखाने का निर्णय किया। तब समुद्र देवता उनके सामने प्रस्तुत हुए और उन्होंने कहा कि यदि मैं रास्ता छोड़ता हूं और यदि आप ब्रह्मास्त्र चलाते हैं और समुद्र के पानी को सुखाते हैं, तो इस सृष्टि के जो 5 तत्व हैं उनमें से एक तत्व समाप्त हो जाएगा। आप जो भी पत्थर डालेंगे, आप एक सेतु का निर्माण करें, उसमें मैं सहायक बनूंगा, परंतु अटैक से पहले एक प्रार्थना। और जो ब्रह्मास्त्र चढ़ा लिया था आपने उस पर, वो समुद्र की बजाय किसी पर्वत पर चलाया। ये राम के संस्कार हैं कि अपने से छोटे से भी जिस पर उनका रोब चल सकता है, जिन पर उनका ऑर्डर चल सकता है, उन व्यक्तियों को भी उन्होंने प्रार्थना की। ये राम के संस्कार हैं, ये राम का कल्चर है। और फिर राम की डिटर्मिनेशन, चौथी बात डी, डिटर्मिनेशन, कि कितने सुदृढ़ हैं अपने निर्णय में। पिता ने कहा 14 वर्ष का वनवास, तुरंत चले, और जब सब लोग वापस बुलाने आए, माताएं भी आई, परंतु अपने पिता को दिए वचन को नहीं बदला। ये राम की सुदृढ़ता को दिखलाता है। और ईगो, राम अहंकार के हमेशा खिलाफत में रहे, अगेंस्ट रहे। और जब कभी भी किसी के अंदर ईगो आने का उन्हें लगा कि ईगो आ रही है, तो उस ईगो को, उस अहंकार को तोड़ने का काम भी प्रभु राम ने किया। लंका पर चढ़ाई से पहले शिवलिंग, शिव की पूजा करनी थी, शिवलिंग चाहिए था। हनुमान को भेजा काशी से लाने के लिए। समय बीतता जा रहा था, रास्ते में कालनेमी जैसे राक्षस थे, परंतु जब समय बीत रहा था, मुहूर्त बीत रहा था, तो बालू का शिवलिंग लगाकर पूजन कर दिया।
और जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर पहुंचे काशी से तो बहुत क्रोधित हुए, बहुत व्यथित हुए, और उन्होंने कहा मेरे को इतनी दूर भेजा और यहां पर तुमने पूजन भी कर लिया। तो तब राम को लगा कि हनुमान के अंदर मैं जागृत हुआ। हनुमान ने कहा, राम जी ने कहा कि देखो हनुमान, हमने तो बालू का शिवलिंग बनाया, आराम से तुम हटा दो, रेत का ही तो है, और जो शिवलिंग तुम लाए हो उसे स्थापित कर दो। हनुमान प्रसन्न हुए। एक बार उन्होंने पूंछ घुमाई, शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया, हटाने का प्रयास किया, परंतु वो रेत का शिवलिंग तो नहीं हटा, टूटा तो केवल हनुमान का अहंकार, टूटी तो हनुमान जी की पूंछ, और हनुमान जी के अहंकार को दूर करने का काम प्रभु श्री राम ने किया। न केवल अपने जीवन में अहंकार को आने दिया, परंतु जो अपने संगी साथी थे उनके अंदर भी अहंकार को पैदा होने नहीं दिया। ये राम का चरित्र है। अगली बात एफ, फोकस। हमें अपने जीवन में जो गोल हम निर्धारित करें उस पर अपनी सारी शक्तियों को केंद्रित करके, फोकस करके कार्य करें, ताकि हम अपने जीवन में सफल हो सकें। प्रभु राम ने, जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया तो अपना केवल एक ही लक्ष्य रखा, सीता को ढूंढना, सीता का पता लगाना, और जब पता लग गया तो सीता को वहां से वापस लेकर आना। और उस लक्ष्य से राम अनेक बाधाओं के बावजूद भी हटे नहीं। दैट इज कॉल्ड फोकस। एंड लेट मी टेल यू अनदर पर्सन इन राम कथा, जो राम कथा में एक बहुत, जिनकी मैं कथा को अक्सर सब लोगों के लिए बताता हूं, बिकॉज वो भी उस समय के वैद्य थे, एंड आई एम ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, सो आई लव द कैरेक्टर ऑफ सुषेण वैद। सुषेण वैद रावण के राजवैद्य थे, श्रीलंका में राजवैद्य थे, और जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो मूर्छा का इलाज कौन करे? लंका का राजवैद्य। लाए कौन? हनुमान जी गए, परंतु वो आए क्यों? रावण के वहां पर है। परंतु हनुमान जी ने जब उनसे कहा कि लक्ष्मण मूर्छित हैं, तो वो तुरंत अपना कार्य करने के लिए, अपनी ड्यूटी पूर्ण करने के लिए चल पड़े। और जब आकर उन्होंने संजीवनी बूटी के बारे में बताया और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई, तो तब सुषेण वैद्य से पूछा गया कि तुम रावण जैसे राक्षस की लंका में हो और तुम दुश्मन का इलाज करने जा रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान का डर नहीं लगा? तो सुषेण वैद्य ने कहा कि रावण के यहाँ तो केवल और केवल जान का डर था, और यदि मैं अपने मरीज को देखने नहीं आता जिसके लिए मुझे बुलाया गया, तो मेरा ईमान जाने का डर था। जान तो एक बार जानी ही है, परंतु यदि ईमान चला गया तो सब कुछ चला गया। दैट इज द फोकस ऑन द पेशेंट वेलफेयर shown by Sushen Ved, the doctor of those times. So that is what we can learn from Ramayana, that we need to focus. We need to focus all our energies. We need to put all our might once we set a goal in our life, and that is so very important. Then G stands for generosity. आप राम की जेनरोसिटी देखें, राम की सज्जनता देखें। मेघनाद का कटा सिर राम के तंबू में है, दुश्मन का बेटा है, उसका कटा सिर राम के यहां पर है। मेघनाद की पत्नी सुलोचना मांगने आती और प्रभु राम बड़े हर्ष से उसका सिर लौटा देते। यानी सुलोचना, मेघनाद की पत्नी, अपने पति का सिर मांगने आती है कि मैं सती होना चाहती हूं अपने पति के साथ। और राम की सज्जनता देखें, सबसे बड़े दुश्मन के, और बेटा भी दुश्मन, जिसने लक्ष्मण जैसे व्यक्ति को मूर्छित भी किया हो, राम की सेना को इतना नुकसान पहुंचाया हो, फिर भी बड़े सम्मान के साथ उन्होंने सुग्रीव को कहा कि बड़े सम्मान के साथ
मेघनाद के सिर को लाया जाए। अब सुग्रीव के मन में प्रश्न था कि सुलोचना को सती कैसे माने। तो सुलोचना ने कहा कि यदि मेघनाद का कटा सिर हंस दिया तो समझ लेना कि मेरा सतीत्व अभी जिंदा है। और कहते हैं कि जैसे ही सुलोचना ने प्रार्थना की, मेघनाद का सिर हंसा और प्रभु राम ने सुलोचना से यह भी कहा कि तू कहे तो मैं तेरे पति को जीवित कर दूं, तू कहे तो तेरे पति में पुनः प्राण फूंक दूं। परंतु सुलोचना ने कहा कि जिसका वध स्वयं त्रिलोकी के यहाँ हुआ हो, जिसका शरीर स्वयं त्रिलोकी के यहाँ पर हो, उससे बड़ा इस जीवन में पुण्य नहीं हो सकता। और ये प्रभु राम की सज्जनता थी कि दुश्मन को भी, दुश्मन के सर को भी ससम्मान उसकी पत्नी को वापस किया। ये दिखाती है उनकी सज्जनता। और फिर राम उनकी सत्यता देखें, उनकी ऑनेस्टी देखें कि बाली को मारा, छुप कर मारा। सबने प्रश्न किए, बाली ने भी प्रश्न किया मरने से पहले, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मुझे क्यों मारा। तो राम जी ने कहा कि देखो, तुमने अपने कर्म ऐसे किए। क्यों? शास्त्र कहते हैं अनुज वधु भगनी सुत नारी, ये चार, सुनो छठ, ये चार कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताकू बधे कोई पाप न हुई। कि मैंने जो कुछ किया वो शास्त्र सम्मत किया है। शास्त्रों में ये लिखा है कि जो छोटे भाई की पत्नी के साथ व्यभिचार करता है उसको मारने में कोई पाप नहीं है। और सामने तेरे इसलिए नहीं आया कि तुझे वरदान मेरा ही दिया है, तुझे वरदान परमात्मा का ही दिया है कि जो तेरे से लड़ाई करेगा उसकी आदि शक्ति तेरे अंदर आ जाएगी। और वो आदि शक्ति यदि मैं तेरे सामने आता तो तेरे अंदर मेरी आदि शक्ति नहीं आ सकती थी। इसलिए विधि का विधान खराब ना हो और विधि का विधान पर लोग हंसे नहीं और विधि के विधान में कोई विघ्न ना आए, इसलिए मैंने तुझे छुपकर मारा। ये प्रभु राम की ऑनेस्टी है कि वो वहीं पर सत्यता से हर बात को प्रकट करते हैं और बाली का वध करने में भी कोई दोष नहीं है जब उन्होंने ये बात शास्त्र सम्मत बताई। फिर सबसे बड़ी बात कि इंटेंशंस देखो आप, आई स्टैंड्स फॉर इंटेंशंस, प्रभु राम की इंटेंशंस। बाली को मारा, किष्किंधा का राज्य स्वयं ले सकते थे परंतु नहीं लिया, उसके भाई सुग्रीव को दिया। लंका पर विजय ली, सोने की लंका थी, किसी का भी मन ललचा जाए, परंतु राम ने वहां भी राज्याभिषेक विभीषण का किया। एंड बिलीव मी, तब से भारत की ये पॉलिसी हमेशा तक चली आ रही है रामायण काल से कि भारत ने कभी भी किसी देश पर अपने आप से अटैक नहीं किया। उसको लोगों ने कमजोरी भले ही माना हो, परंतु the examples which have been set by Lord Ram कि हमने किसी को हड़पने का प्रयास नहीं किया, ऐसा प्रभु राम ने दर्शाया। और उनकी इंटेंशंस, उनकी जो नीयत है, that was absolutely clear कि लंका विजय विभीषण को राज तिलक, किष्किंधा विजय बाली का वध सुग्रीव का राज तिलक, ये राम की इंटेंशंस। और ऐसी क्लियर इंटेंशंस हमें भी अपने पारिवारिक संबंधों में, अपने समाज के संबंधों में, अपने राष्ट्रीय संबंधों में और अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लानी चाहिए कि हम बिल्कुल साफ नीयत से काम करें। और फिर जे स्टैंड्स फॉर जस्टिस, न्याय। राम न्याय प्रिय थे और राम ने इस न्याय को करने के लिए युगों की गति को बदल दिया। कहते हैं कि गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या पत्थर की हुई और कहा गया कि राम आएंगे तेरा उद्धार करेंगे, परंतु वो सतयुग की घटना थी
अब बीच में द्वापर है, फिर त्रेता राम आएंगे। परंतु एक भक्त की व्यथा है, एक भक्त का उद्धार करना है, उसको न्याय दिलाना है, नोइंग फुली वेल दैट व्हाट हैज हैपेंड टू अहिल्या इज टोटली रॉन्ग। तो राम ने युगों की गति को बदला, त्रेता पहले आया द्वापर से, इसलिए सतयुग त्रेता द्वापर गिनते हैं हम, अन्यथा द्वापर और त्रेता होना चाहिए था। परंतु अहिल्या के उद्धार के लिए न्याय प्रिय राम ने युगों की गति को बदला ताकि एक भक्त का उद्धार हो सके। ये राम का न्याय है। और राम ने अपने जीवन में कभी ईर्ष्या को नहीं रखा। भरत का उदाहरण जैसा अभी महाराज जी कह रहे थे, बार बार दिया। रघु पति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम प्रिय भरत सम भाई। लक्ष्मण छाया था उनकी, हमेशा रहा उनके साथ, परंतु कहा क्या, तुम प्रिय भरत सम भाई, कि भरत को बुरा ना लगे, भरत ये ना सोचे कि राम के मन में भरत के प्रति कोई आशंका है, कोई संदेह है, कुछ गलत है। तो इसलिए हमेशा कहा तुम प्रिय भरत सम भाई। और फिर काइंडनेस, राम की दयालुता देखें। जटायु राम की सेवा में राम के लिए शत विकसित हुआ, रावण से युद्ध किया, और शत विकसित जटायु राह देख रहा है कि प्रभु राम आएंगे, उनको बताऊंगा कि रावण सीता को किस दिशा में लेकर गया। और जब जटायु से राम मिलते हैं, देखते हैं जटायु की हालत, जटायु के सिर पर हाथ फेरते हैं। पहले तो उसे कहते हैं कि तू कहे जटायु तो तुझे जिंदा करूं, परंतु जटायु कहता है कि मेरा अंत त्रिलोकी की गोद में जा रहा है, उस परम पिता परमात्मा की गोद में से मेरा जीवन जा रहा है, इससे अच्छा सौभाग्य किसका हो सकता है। परंतु जटायु ने तब तक प्राण नहीं त्यागे जब तक उसने भगवान राम को सीता माता का पता नहीं बताया। और भगवान राम की इस दयालुता को देखकर कि जटायु के लिए उन्होंने आंसू बहाए, उसके खून को अपने आंसुओं से धोया, तो तब तुलसीदास जी ने लिखा, तात कर्म निज ते गति पाई, परहित बसा जिनके मन माही, तैकू इस जग में कछु दुर्लभ नाही। कि जिन लोगों के मन में परहित की भावना बसी है, उनको इस जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। और फिर लॉयल्टी, आप देखो अपने जीवन में पूर्ण लॉयल्टी को निभाया। जिन जिन ने उनकी मदद की, चाहे वो निषाद राज थे, अगर राम की कोई गेस्ट लिस्ट थी अयोध्या में राज्याभिषेक के समय, तो उनमें सबसे पहले निषाद राज थे। ये उन्होंने अपने जीवन में इसको निभाया। और भक्तों के लिए जैसे मैंने कहा, उनकी लॉयल्टी, कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, तुलसीदास जी वृंदावन गए, भगवान कृष्ण के स्वरूप को देखा तो मंदिर के बाहर बैठ गए और कहा, क्या कहूं छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण हो साथ। तो तभी भगवान ने अपने रूप को भक्त के लिए बदला। ये प्रभु की भी निष्ठा है अपने भक्त के लिए, भक्त की निष्ठा तो होती है। तो तब लिखा, कित मुरली कित चंद्रिका, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन का साथ, अपने भक्त के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ। यानी ये भगवान की खूबी है कि उन्होंने अपने भक्त के प्रति भी अपनी निष्ठा को कायम किया। ये हम ना सोचें कि हमारी निष्ठा प्रभु के लिए, परंतु प्रभु भी एक निष्ठा का भाव हमारे प्रति, अपने कर्तव्य का भाव हमारे प्रति रखते हैं। इस बात को हमें समझना होगा। और आज की मैनेजमेंट में आप देखें कितने बड़े लेसन्स वी कैन टेक फ्रॉम हिम। तुलसीदास जी ने लिखा, मणि माणक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज। के तृण यानी घास, यानी सब्जियां, यानी शाक, पानी, आज तो पानी पर भी टैक्स है, सस्ते तृण जल नाज, अनाज सब ये सस्ते थे। तुलसी सोई जानिए राम गरीब निवास, कि गरीबों के कितने राम भला चाहने वाले थे, कि उनके राम राज्य में ये सब कुछ था कि मणि माणिक, जेम्स पर टैक्स, स्टोन्स पर टैक्स, गोल्ड पर टैक्स, मर्सिडीज पर टैक्स, ये सब चीजों पर टैक्स है। परंतु जो आम व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन की चीजें हैं वो सस्ती हैं। ये राम राज्य था।
और फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया कि राज्य को कैसे टैक्स लेना चाहिए। उन्होंने लिखा, बरसत हर्षत लोग सब, करशत लखे न कोई। बरसत हर्षत लखे सब, करशत लखे न कोय। तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानुसा होए। कि यदि प्रजा के सौभाग्य से जो राजा है वो भी सूर्य जैसा बन जाता है। यानी जैसे सूर्य पानी लेता है एक स्थान से और दूसरे स्थान पर बादल बनाकर उसकी बारिश कर देता है, लोगों को पता भी नहीं लगता कि यहां से पानी ले लिया और वहां पर बरसा दिया, ऐसा ही राजा को अपनी प्रजा के लिए करना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात, प्रभु राम की सांस्कृतिक राष्ट्रवादिता, जो राष्ट्रवाद जिसकी हम बात करते हैं, नेशनलिज्म हमारे अंदर होना चाहिए। ये प्रभु राम से अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। जब श्रीलंका जीत ली, वापस जाने की तैयारी कर ली, लक्ष्मण के मन में लालच आया, लक्ष्मण ने कहा कि हम इसको कुछ दिन क्यों नहीं रख लेते, तो तब उन्होंने कहा कि तेरी लंका कितने ही सोने की हो, पर जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गारिस। यानी जननी जो जन्म भूमि है वो स्वर्ग से भी बदतर बढ़कर है। चाहे तेरी कितनी ही अति स्वर्णमयी लंका हो, वो मेरे को लक्ष्मण रुचती नहीं है। अति स्वर्णमयी लंका ना लक्ष्मण मोह रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादिपि गरेसी। फिर ओबीडियंस, जैसा महाराज जी ने कहा, प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु माथ नवाता। ये राम की ओबीडियंस है, ये राम की आज्ञाकारिता है। फिर राम का पोटेंशियल देखो। बस एक दो बातें और करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, सेशन काफी लंबा हो गया। राम अपने पोटेंशियल, जैसे जब युद्ध का समय है तो कहा गया कि रावण रथी विरथी रघुबीरा, देख विभीषण भेउ अधीरा। कि रावण रथ पर था, प्रभु राम के पांव में तो चप्पल तक भी ढंग की नहीं थी। तो ऐसा देख करके रावण रथ पर है, प्रभु राम पैदल हैं, तो विभीषण अधीर हुआ। तो तब जो राम वर्णन करते हैं वो एक एक शब्द हमारे लिए अनुकरणीय है। राम लिखते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा कि सौरभ गौरव यही रथ राखा। यानी जिस शौर्य सूरज धीरज जही रथ चाका, जिस रथ के चक्के में शौर्य है, जिस रथ के चक्कर में धीरज है, यानी दो पहिए जिसके शौर्य और धीरज के बने हैं, जिस रथ की पताका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, और जिस रथ की सत्य, शील मीन्स करेक्टर, ये सब उसकी पताकाएं हैं। बल विवेक दम परहित घोड़े, बल विवेक दम यानी अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल, और परहित ये जिसके घोड़े हैं, क्षमा कृपा समता रज जोड़े। और जिस रथ के क्षमा कृपा और समता जिसकी रस्सियां हैं, मैं ऐसे रथ पर सवार हूं, ये विभीषण को उन्होंने उत्तर दिया। और जिसके जीवन में ऐसा रथ हो, जिसके पहिए शौर्य और धीरज के हों, जिसके घोड़े और रस्सियां जैसा प्रभु राम ने वर्णन किया वैसी हों, तो निश्चित रूप से उसे किसी और भौतिक रथ की आवश्यकता नहीं है। ये गुण यदि हम अपने जीवन में डाल सकते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर सैक्रिफाइस, प्रभु राम ने जो अपने जीवन में सैक्रिफाइस दिए, चाहे वो विश्वामित्र के साथ जंगल में जाने का हो, चाहे पिता की आज्ञा पर वनवास लेने का हो, और चाहे सीता और लक्ष्मण जो सबसे प्रिय थे उनको छोड़ने का हो और प्रभु धाम जाने का हो, ये प्रभु राम ने अपने जीवन में सैक्रिफाइस किए। और प्रभु राम अबिक्विटस हैं, अपने कण कण में हम कहते हैं राम है। और प्रभु राम का जो विजन है, जो राम राज्य का विजन है, गांधी जी ने भी लिखा, और हमारा संविधान भी यदि आप देखेंगे, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक एक शब्द पूरे का पूरा राम राज्य को उल्लेखित करता है, राम राज्य के बारे में बताता है। और यदि हम अपने संविधान को ढंग से लागू कर पाए तो निश्चित रूप से हम अपने देश में राम राज्य ला पाएंगे। और ऐसे राम राज्य की परिकल्पना आज भारत में की जा रही है, और मुझे पूरी आशा ही नहीं विश्वास है कि भारत राम को अनुकरण करते हुए राम राज्य न केवल भारत में स्थापित करेगा, परंतु ऐसा राम राज्य
जैसा गुरु जी ने कहा कि जिसमें समता का भाव हो, जिसमें निष्ठा का भाव हो, जिसमें कर्तव्य निष्ठा का भाव हो, जिसमें सकारात्मकता हो, जो साहसी हो, जिसमें संवेदना हो, जिसमें सुदृढ़ता हो, जो संस्कारों से पूरित हो, जो हमारे जियो गीता का गीत भी जिस बारे में ये कहता है कि भारत कैसा हो, वो भारत राम राज्य है। यानी जैसा राम के समय में राज्य था, राम ने ऐसा कहा जाता है 11,000 वर्ष के लगभग राज किया था, और ऐसा राज्य जिसमें कोई दुखी नहीं था, जिसमें सब समान थे, जिसमें समरसता का भाव था, ऐसे राम राज्य की कल्पना आज हम रामनवमी के दिन करें। अपने मन में एक ऐसी कल्पना को बिठाएं ताकि हम भी न केवल अपने देश में सबसे पहले अपने अंदर उस राज्य को स्थापित कर सकें, अपने आप को उस रथ पर बिठा सकें जिसकी परिकल्पना प्रभु राम ने स्वयं की। 8 नवरात्रे जो हमें ऊर्जा को, हमारी ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन का प्रतीक है, और अंत में रामनवमी जो राम यानी पूरे का पूरा फूल, पूरे का पूरा पुष्प हमारे जीवन में खिले, और न केवल हम स्वयं उस सच्चिदानंद को प्राप्त कर पाए अपितु और सबको भी आनंदित कर सके। ऐसी रामनवमी हम सबके जीवन में बार बार आए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबके भीतर बैठे उस प्रभु राम को प्रणाम करता हूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय जय श्री राम। फिर से कहते हुए कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़े जुगपानी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत जय धन्यवाद। सिया राम, जय सिया राम, हाँ, बहुत जय बढ़िया। श्री कृष्णा, जय जय सिया श्री राम। कृष्णा जी। हाँ जी, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने समझाया डिटेल में, थैंक यू। और महाराज जी ने भी बड़े आज आराम से आशीर्वाद दिया, एक्सप्लेन किया, तो बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, मधु जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं? हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहता है जी? हाँ जी, इंदिरा जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं I had made it live and we had about 1337 likes on this वाओ, seminar itself. There were 10 shares and there were about 187 comments. वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सबको रामनवमी की अनेकों बधाइयाँ। मैं पता नहीं ये ठीक कह रही हूँ या गलत, डॉक्टर साहब आप बताएं और सारे सदस्य बताएं, और इंदु जी आप, कि हमारा ये हम कहते हैं गीता ज्ञान सेशन, तो हमारी गीता तो एक बारी हमने पढ़ी, उसके बाद डॉक्टर साहब ने भी काफी कुछ उसको लिया, पर अब ये डिफरेंट डिफरेंट विषय आ रहे हैं। जैसे अब एक रामनवमी बहुत ही इम्पोर्टेंट था, उसको डॉक्टर साहब ने जिस तरह से कथाएं बताई, उन कथाओं के पीछे जो उसके भाव हैं वो भी बड़ी अच्छी तरह क्लियर बताए, और इसका मतलब यही है कि उनका अनुकरण करने से हमारा चरित्र जो है उत्तम से उत्तम बनता है, और हमें उसका अनुकरण करना चाहिए। तो इन गीता ज्ञान सेशन का नाम, जब ऐसा कोई त्योहार आए, नेचुरली हम इन त्योहारों को लेकर के जा रहे हैं, तो थोड़ा जब ऐसा, जैसे आज राम नवमी था, तो उसके बाद उसको चेंज नहीं होना चाहिए, बिकॉज नहीं इट होना हैज चाहिए। नथिंग टू डू विद गीता। आई डोंट एग्री विद यू देयर इंदिरा जी, हाँ क्योंकि जी। अगर हम देखो क्लास एक रखते हैं, कोई आई स्टैंड टू बी करेक्टेड, बट अगर हम कोई भी एक चलाते हैं, कोई भी चीज़ चलाते हैं, तो उसमें हम कोई ना कोई टॉपिक्स डिफरेंट ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता मतलब कि हर समय हम उसका जो मेन हेडिंग है वही चेंज कर दें। दैट्स माय आई एग्री अंडरस्टैंडिंग। विद यू, इट्स हाँ, वेरी गुड। तो आज वो का जो वो हेडिंग तो सेम ही रहेगा ना। अगर कोई भी हम काम करते हैं, एक अम्ब्रेला होती है, तो ये अम्ब्रेला जो है वो गीता ज्ञान है, और लेकिन उसके अंडर हम क्या क्या करते हैं आगे, दैट डजंट हैव टू बी जस्ट गीता ऑल द टाइम, इट कैन बी Okay. डिफरेंट वेरिएशंस। बट जो अब हम देखो कृष्ण जी को साथ ही जोड़ के चल रहे हैं ना,
तो नहीं, मैंने ये इसीलिए सबसे पूछा और तभी तो आपसे भी गुरु जी पूछा। गीता मनीषी कहलाते हैं और सुंदरकांड का पाठ रोज करते हैं। तो वही ये मैं तो कह रही थी कि गुरु वो जी गीता मनीषी हैं, अभी आज भी रामनवमी का सब करके आए हैं वो। हाँ, इसमें तो कोई हम शक नहीं। इतनी अगर और कंपार्टमेंटाइज करेंगे अपने आप को, आई थिंक दैट विल बी अडॉप्टिंग ए हार्ड लाइन। वी मस्ट नो समथिंग अबाउट अदर थिंग्स आल्सो। नहीं, इसमें कोई Of शक course नहीं। it is, और because our roots are with Gita, and I have done one part only. The second part will of course compare both of them. या Today इट वाज नहीं, नहीं। रियली रियली वेरी नाइस जो आपने जेनरोसिटी, ऑनेस्टी, इंटेंशंस और ये राष्ट्रवाद और ये सारा कुछ बताया इतना विस्तार में, और बहुत अच्छा बताया, इसमें कोई शक नहीं है। कई कथाएं हमको पता भी नहीं होती जो कि आपने बताई हैं, तो इसका मतलब रामायण को भी हमने जाना आज, इसमें कोई शक नहीं। मेरा तो सिर्फ एक सवाल था, पर मैं अपने आप तभी मैंने कहा कि आप ये बताइए कि क्या इंटेंशन से, मतलब ये ठीक हूं मैं या नहीं ठीक हूं। मैं मानती हूँ आपकी बात, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक it यू is इंदु your जी। session. Whatever you will suggest me, I'll do that, है ना? Because नहीं नहीं नहीं, essentially it is आपने your तो ये session. I am only a guest with you, नहीं right? नहीं नहीं, you If are the whatever, main speaker now. no, You are not a not guest. always, but yes, I am there with you, right? But it is on not my suggestions. Everything No, is I asked know from that. Guruji. Everything is asked from Guruji, and whatever directions are given by him, we exactly follow that. Okay, And From my that's own always side, been the case. That's always been the case, and that always will be the case no, in no, for तो ठीक future है, as well. बिल्कुल ठीक है। You And have answered my question. हाँ, क्योंकि हर समय एंड आप अगर आप हमारी मैगजीन भी पढ़ेंगे तो उसमें भी जैसे ये वाली मैगजीन आएगी, ये रामनवमी विशेषांक की आएगी। हाउ कैन यू लीव एंड कंपार्टमेंटलाइज अदर थिंग्स? आई थिंक मतलब गीता में राम ने भगवान के मुझे शस्त्र का, जैसे गुरुजी ने कहा कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। जब हम कोई फर्क ही नहीं मानते तो राम को कवर करना, आई डाउट के भी कोई नहीं, कवर करना इट इज वेरी गुड। हमको पता लगी, कई बातें सबको पता लगी, ऐसी बात नहीं है। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहिए जी, कहना है। कहिए मंजू जी, कहिए आप। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि हम जो मानते हैं, चाहे राम हो और चाहे कृष्ण हो, हम उनको विष्णु का अवतार मानते हैं। तो इसलिए गीता मनीषी हैं और गीता के विशेषज्ञ हैं, तो लेकिन राम को नहीं जानेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। पर एक बात जरूर इंदा की बिल्कुल ठीक है कि क्योंकि आज रामनवमी का दिन था, तो आपने इतना अच्छा हमें इतना अच्छा सारा रामायण आपने रिवाइज करवा दी फिर से, उसके लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके साथ फिर कृष्ण को जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। आप हाँ, आज रामनवमी का दिन है, हम श्री राम का चरित्र निश्चित रूप से हम सबके लिए आदर्श है, अनुकरणीय है, लेकिन उस पर बात करें, पूरा दिन दीजिए। ये सजेशंस ना आप जब नोटिस आता है तो तब दे दिए जाए ये सजेशंस, so that will be better. हमें तो नोटिस कल मिला है। Yes. And I think after completing this session, if we start saying like this discourages the other fellow. नहीं, डॉक्टर साहब ऐसा मत सोचिए। If you want to change पूरे anything, रामायण हमारे सामने लाके दोबारा रख दी। आपस